यूट्यूब चैनल वैभव ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड, जैसा कि हमने आपसे पहले वीडियो में बोला था कि हम टेंसेस के पार्ट्स के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट। प्रेजेंट के टॉपिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि जो समय चल रहा है। तो प्रेजेंट के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट यानी कि सिंपल प्रेजेंट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट एंड द लास्ट फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटररोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड इंटररोगेटिव सेकंड टाइप, जिसे हम व्हाट टाइप क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। सो लेट्स डिस्कस सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव की और उसी के साथ साथ सिंपल प्रेजेंट की आइडेंटिटी के बारे में। सिंपल प्रेजेंट की अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वह सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट का है। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिटी की अगर बात करें तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वह सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस में ता है, ती है, ते है आया है लास्ट में, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट रूल जो है अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव। अफर्मेटिव का मतलब है कि सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, जैसे राम खेलता है, उज्जवल अखबार पढ़ता है। ये सारे सेंटेंसेस आपके सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव हैं। इसके अगर हम रूल की बात करें तो इसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस एंड लास्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस से मतलब ये है कि जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मींस अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे। बट इन अदर केस अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, मींस दैट अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन है तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन का है तो वहां पर हम एस या ईएस यूज करेंगे। बट अगर सेंटेंस प्लूरल नाउन के सब्जेक्ट का है तो वहां पर हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है उज्जवल अखबार पढ़ता है। देखिए लास्ट में ता है आया है, इसका मतलब है कि ये सिंपल प्रेजेंट का है। और उज्जवल अखबार पढ़ता है, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले उज्जवल यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद पढ़ता है यानी कि वर्ब, और पढ़ता यानी कि रीड, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड। इस वजह से यहां पर हम लिखेंगे रीड। अब उज्जवल एक सिंगुलर नाउन है और जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन का होगा तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे। इस वजह से यहां पर रीड में हम एस का यूज करेंगे। तो उज्जवल रीड्स
क्या पढ़ रहा है? अखबार। तो उज्जवल रीड्स द न्यूज पेपर। उज्जवल अखबार पढ़ता है। उज्जवल रीड्स द न्यूज पेपर। इसी तरह से हम एक दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। यहां पर सब्जेक्ट हम है, इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले वी खेलते हैं, प्ले, और फिर क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं, इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो वी प्ले क्रिकेट। यहां पर प्ले में एस या एस नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम यानी कि वी आपका प्लूरल नाउन है, और जब भी प्लूरल नाउन होता है वहां पर हम एस या एस का यूज नहीं करते हैं। एक और पॉइंट, जब भी किसी सेंटेंस में कॉमन नाउन के साथ हैबिट अगर दी हुई है, अगर आपके किसी सेंटेंस में कॉमन नाउन के साथ में, कॉमन नाउन के प्लूरल के साथ में अगर हैबिट का यूज हुआ है तो वहां पर हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने लिखा कि कुत्ते भौंका करते हैं। कुत्तों की आदत है भौंकना, तो यहां पर कुत्तों की आदत के बारे में बताया जा रहा है। तो जब भी हम कॉमन नाउन के प्लूरल का सेंटेंस बनाएंगे और उस सेंटेंस में हैबिट के बारे में अगर एक्सप्लेन दिया हुआ होगा तो वहां पर हम द का यूज नहीं करेंगे। देखिए सेंटेंस दिया था कुत्ते भौंका करते हैं। हमने अभी आपसे बताया था कि अगर कॉमन नाउन में प्लूरल के साथ में हैबिट को एक्सप्लेन किया गया है तो वहां पर हम द का यूज नहीं करेंगे। इस वजह से हमने इस सेंटेंस में द का यूज नहीं किया है। हमने डायरेक्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट किया कि डॉग्स बार्क। लेकिन अगर यहां पे सेंटेंस लिखा हुआ होता कि कुत्ता भौंकता है, तब हम उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? तो कुत्ता भौंकता है, इसका मतलब है कि यहां पर हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए द डॉग, कुत्ता भौंकता है। यहां पर हैबिट के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया, यहां पर यह नहीं बताया गया है कि ये उसकी हैबिट है। यहां पर एक सिंपल सेंटेंस की तरह से लिखा गया कि कुत्ता भौंकता है। तो कुत्ता भौंकता है, द डॉग्स बार्क्स, द डॉग बार्क्स। लेकिन जब उसकी हैबिट के बारे में एक्सप्लेन दिया गया होगा तो वहां पर हम द का यूज नहीं करेंगे। तो ये बात हुई आपकी सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव की। अब हम उसके नेक्स्ट रूल यानी कि नेगेटिव की बात करेंगे। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कहीं पर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में उस कंप्लेंट को लिखिए। आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड रूल सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव देखिए नाम से पता चलता है जहां पर नॉट हो, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य जहां पर नॉट यानी कि नहीं शब्द का यूज किया गया हो। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नहीं शब्द का यूज हो वे सभी सेंटेंसेस आपके नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। देखिए इसका रूल क्या है। रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
डू और डज, डू का यूज हम वहां करेंगे जहां पर आपका प्लूरल नाउन का सब्जेक्ट हो, और डज का यूज हम वहां करेंगे जहां आपका सिंगुलर नाउन का सब्जेक्ट हो। मतलब डू को आप प्लूरल नाउन के साथ और डज को आप सिंगुलर नाउन के साथ में यूज करेंगे। एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में कभी नहीं शब्द का यूज हुआ है, अगर सेंटेंस में कभी नहीं शब्द का यूज हुआ है, तो वहां पर हम डू नॉट या डज नॉट का उपयोग ना करके नेवर का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में कभी नहीं शब्द का यूज हुआ है, तो वहां पर हम नेवर का यूज करेंगे। ये हो गई आपकी बात नेगेटिव सेंटेंसेस की। पहला पॉइंट कि डू का यूज हम प्लूरल नाउन के साथ करेंगे, डज का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे, और जब भी सेंटेंस में कभी नहीं शब्द का यूज हुआ होगा वहां पर हम नेवर शब्द का यूज करेंगे, यानी कि वहां पर हम नेवर वर्ड का यूज करेंगे। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस का जो रूल है उसका यूज करेंगे। देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वी, अब वी के बाद हमने अभी आपको बताया था कि जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल का यूज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले वी, वी आपका प्लूरल है तो इसके साथ में हम लगाएंगे वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो वी आपका प्लूरल है, इस वजह से हम प्लूरल के साथ में डू का यूज करेंगे। तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरह से अगर आपका कोई दूसरा सेंटेंस दिया है, सीता पत्र नहीं लिखती है, तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, सीता आपका सिंगुलर है, इस वजह से यहां पर हम डज नॉट का यूज करेंगे। सीता डज नॉट लिखना राइट, सीता डज नॉट राइट आ लेटर, सीता डज नॉट राइट अ लेटर। तो देखिए जब हमारा सेंटेंस प्लूरल में था तो हमने डू नॉट का यूज किया, जब हमारा सेंटेंस सिंगुलर में आया तब हमने डज नॉट का यूज किया। अब अगर सेंटेंस में कभी नहीं शब्द का यूज होता है तो वहां पर हम डू नॉट या डज नॉट का उपयोग ना करके नेवर का यूज करेंगे। कैसे? राघव कभी नहीं झूठ बोलता है, सेंटेंस में कभी नहीं शब्द का यूज हुआ है, इस वजह से हम यहां पर नेवर का यूज करेंगे। तो राघव नेवर टेल्स आ लाई। जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस में कभी नहीं शब्द का यूज होगा वहां पर हम नेवर का यूज करेंगे। तो राघव कभी नहीं झूठ बोलता है, वहां पर राघव नेवर टेल्स आ लाई। तो ये बात हो गई आपकी नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो हमने आज पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ एस या ई एस हम सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर लगाएंगे, और जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां पर हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। दूसरा रूल हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब कि जहां पर नहीं शब्द का यूज हुआ है वो आपका नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे
नेगेटिव सेंटेंस का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जब कभी नहीं शब्द का यूज हुआ होगा वहां पर हम डू नॉट डज नॉट का यूज ना करके नेवर का यूज करेंगे, यानी कि नेवर के लिए कभी नहीं। तो ये होगा आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव का। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट के इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के बारे में। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इसी तरह से और सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप रूल को एक तरफ लिखिए और कुछ सेंटेंसेस अपनी बुक से या फिर कहीं अदर सोर्सेज से आप सेंटेंस उठाइए और उन सेंटेंसेस को बनाने का प्रयास कीजिए। आशा है आपके सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से बनेंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो या फिर किसी भी तरह के कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट करिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई होप यू एंजॉय। थैंक यू।